अंबेडकर की मूर्ति तो लगने का एक डर सा, एक खौफ सा जो मनुवादी लोगों के मन में है वो खुलकर सामने आ जाता है प्रत्यक्ष तौर पर। एक प्रतिमा से अगर उन्हें इतनी घृणा है, इतना नफरत है, तो आप सोचिए कि मनुवादियों को अंबेडकरिज्म से कितनी खतरा या उन्हें अंबेडकरिज्म से कितनी परेशानी होगी। बाबा साहब ने नारी शिक्षा की बात की, बाबा साहब ने सबको एक समान रखा। बाबा साहब वो कर गए जो शायद हजारों लाखों साल से जिनकी प्रतिमाएं पूजी जा रही थी, जो वो काम नहीं कर पा रही थी, वो इस एक प्रतिमा के पीछे छुपी हुई शख्सियत ने कर दिया। तो ये सबसे बड़ा विरोध है मनुवादियों का। अंबेडकर की मूर्ति यही जो हिम्मत है वो लोगों में देती है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का स्थापित होना बहुत ही जरूरी है। बात प्रतिमाओं की नहीं है, बात एक विचारधारा के प्रमोट करने की है कि वो विचारधारा, उस विचारधारा को भी मनुवाद के बीच में स्थान मिलना चाहिए। परेशानी इस बात से होती है कि देखिए कि जस्टिस से भी बड़ा कुछ परसेंट लोगों की सोच हो चुकी है। कुछ परसेंट लोग जो इस पूरे प्रकरण में जो विधन डाल रहे हैं, तो उनको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है या उनकी बात कैसे चल रही है, ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर ये बात समझ आ जाए तो मुझे लगता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा साहब की प्रतिमा तो वहाँ लगकर ही रहेगी। कैद साहब ने ये डिसीजन दिया था, बाकायदा अनुमति दी थी कि प्रतिमा लगनी चाहिए, लेकिन जो मनुवादी लोग हैं वो उन पे भारी पड़ गए, ऐसा कहा जाता है। मनुवाद भारी नहीं पड़ गया, आप इसे ऐसे ना कहें, क्योंकि मनुवाद अकेला नहीं है, एक सोच नहीं है अकेली कि मनुवादी सोच ही सारा का सारा ऐसे नेगेटिव काम करवा रही है। बात है कि मनुवादी सोच कह रहे हैं कि राम की लगाइए, मनु की लगाई प्रतिमा, बाबा साहब की मत लगाइए। आप लगाइए, आप राम की भी मूर्ति लगाइए, कहाँ विरोध है राम की मूर्ति का? कहीं भी विरोध नहीं है। आप देखिए ना, इतना जो भव्य मंदिर बना, अयोध्या में मंदिर बना, हजारों करोड़ों रुपया, पूरा प्रशासन, पूरा असला जो है वो वहाँ पे खड़ा रहा, तो कहाँ उसका विरोध किया गया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तो लगने का एक डर सा, एक खौफ सा जो मनुवादी लोगों के मन में है वो खुलकर सामने आ जाता है प्रत्यक्ष तौर पर। एक प्रतिमा से अगर उन्हें इतनी घृणा है, इतना नफरत है, तो आप सोचिए कि मनुवादियों को अंबेडकरिज्म से कितनी खतरा या उन्हें अंबेडकरिज्म से कितनी परेशानी होगी। तो उन मनुवादी ताकतों को जो ताकत दे रहे हैं रिसोर्सेज, उनको समझने की जरूरत है। ये चंद लोग नहीं है, ये एक सिस्टम है, जो सिस्टम उनको सपोर्ट कर रहा है, जिस वजह से उनकी तादाद कम होने के बावजूद भी, इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी वहां पे एक बहुत बड़ी मात्रा में जो विद्रोही स्वर है वो उनके खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ उभरा है। उसके बावजूद भी डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लग पा रही है। तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी ये आवाज जरूर बुलंद करनी चाहिए कि इन मनुवादी लोगों के पीछे की जो ताकत है उसको उजागर किया जाए कि कौन सा ऐसा प्रशासन है, लोकतंत्र के नाम पर कौन सा ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है जो वहां मूर्ति नहीं लगने दे रहा है। मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे हैं कैद साहब, उन्होंने बाकायदा अनुमति दी, निर्णय भी दिया, परमिशन भी दी कि लगाइए बाबा साहब की प्रतिमा, लेकिन मनुवादी हावी पड़ गए उनके डिसीजन पर। वैसे तो मैं अगर इसको थोड़ा विस्तृत ले जाऊं तो बात मूर्ति की नहीं है। मूर्ति में अंबेडकरिज्म कभी मूर्ति से नहीं चलता, मूर्ति से परे की चीज है अंबेडकरिज्म। लेकिन जहां एक जिद की बात आ जाए, एक अड़ियल रवैये की बात आ जाए, जब चीफ जस्टिस जब रिटायर हुए तो उस समय का उनका भाषण जो था, उस समय जो उन्होंने संबोधित किया, बहुत इमोशनल भी हो गए थे। उन्होंने अपने पूरे जो जीवन की कहानी है, उन पलों को याद किया कि किस तरह से उन्होंने संघर्षों में वो इस पद तक पहुंचे हैं। और यही बात है अंबेडकरिज्म की। अंबेडकर की मूर्ति यही जो हिम्मत है वो लोगों में देती है, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का स्थापित होना बहुत ही जरूरी है। बात प्रतिमाओं की नहीं है, बात एक विचारधारा के प्रमोट करने की है कि वो विचारधारा, उस विचारधारा को भी मनुवाद के बीच में स्थान मिलना चाहिए। ड्राइवर सीट पर थे कैद साहब, वो अपना पूरा यहाँ पे इसका फायदा उठा सकते थे या अपना पद का जो फायदा उठाते हैं तो प्रतिमा लग जाती है, लेकिन उन्होंने ऐसा कनेक्शन नहीं लिया। नहीं, ऐसा कहा जाता है। जिस पद पर वो थे, मुझे नहीं लगता कि ये शब्द हमें उनके साथ जो है वो संलग्न करने चाहिए कि वो फायदा उठा देते, क्योंकि वो जिस पद पर थे उन पे तो रहकर उन्हें एक न्यायिक प्रक्रिया को ही जो है वो फॉलो करना चाहिए। कोर्ट का मानना है ये? हाँ बिल्कुल, ये लोकतांत्रिक है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी, मनुवादी लोग सुप्रीम कोर्ट में भी तो जो है वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति है। अगर ये इतना ही अलोकतांत्रिक काम होता तो फिर वहाँ मूर्ति कैसे लग देती? यानी कि लोकतांत्रिक है ना मूर्ति लगना, इसीलिए तो उन्होंने भी इसका पक्ष लिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो SC ST के अधिकारी हैं, जज बन गए, CM बन गए, राष्ट्रपति भी हैं, लेकिन ये बिना दांत के शेर हैं या सर्कस के शेर हैं, ये अपना असली काम नहीं कर पा रहे हैं इस सरकार में।
काम तो खूब हो रहे हैं, जैसा वो करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से वो खूब जो है वो कर पा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन खत्म नहीं हो रहा, लेकिन खत्म करा जा रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के होने के बावजूद। देखिए, मैं थोड़ा सा सकारात्मक हूँ इस बात में। मुझे लगता है कि मनुवादी ताकतें अगर ऐसा कोई विरोध करती हैं तो उससे अम्बेडकरिज्म खत्म नहीं होता, बल्कि अम्बेडकरिज्म और भी गहरा हो जाता है और भी बढ़ जाता है। जो कुछ लोग पहले खुलकर प्रत्यक्ष जो है वो विरोध नहीं करते थे, वॉइस रेज नहीं करते थे, अब जो है वो भी अम्बेडकराइट लोग अपनी आवाज, बुलंद आवाज में इन सभी धरनों का समर्थन करने लगे हैं। तो कहीं भी खत्म नहीं होने वाला अम्बेडकरिज्म, ये तो आप छोड़ दीजिए। लेकिन पूरी दुनिया में खबर फैल गई है पूरे मामले को लेकर कि ग्वालियर में जो है मनुवादियों ने अम्बेडकरवादियों पर जो है पूरा अपना कब्जा कर लिया है, प्रतिमा नहीं लगने दी है। नहीं, आखिरकार प्रतिमा लग जाएगी। हाँ। मैं इस बारे में सकारात्मक हूँ और मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये मूर्ति वहाँ पर एक ना एक दिन स्थापित होगी। लोकतांत्रिक तरीके से तो लगी रही थी, बाकायदा परमिशन थी, अनुमति थी जज साहब की। जब तक उनको जो अवैध जो उनके पीछे की ताकतें हैं, जब तक वो उनका प्रभाव खत्म नहीं होगा, जब तक उनके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी, तब तक तो देखिए ये संघर्ष थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अंततः जब भी हम न्यायिक प्रक्रिया की बात करेंगे, जब भी हम सीजे के डिसीजन की बात करेंगे, जब भी हम एक तानाशाही रवैये को छोड़कर लोकतांत्रिक की बात करेंगे, तो हम हमेशा सकारात्मक रहेंगे और हमें लगेगा कि कहीं पे भी ऐसा कोई विघटन नहीं है। एक ना एक दिन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, डॉक्टर अंबेडकर वहाँ पे न्यायालय में स्थापित होंगे। 131 दलित सांसद हैं जो बाबा साहब के कोटे से चुने जाते हैं, सदन में जाते हैं, हजारों विधायक हैं, वो बाबा साहब के लिए कोई भी आगे नहीं आया कि प्रतिमा लगनी चाहिए ग्वालियर में। आज की डेट में तो सब कुछ ही बंद है, कहाँ रह गया है, आवाजें रही कहाँ है, मीडिया खामोश कर दिया गया है। मीडिया में जो भी कोई सवाल करता है, सवाल पूछता है, तो उसकी आवाज को रोक दिया जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे में कोई अपेक्षा रखनी चाहिए किसी विधानसभा से या लोकसभा से कि वहाँ पर बहुजनों के हक की आवाज़ जो है वो बुलंद होगी। तो कोई बात नहीं, जनता है, ये सब जानती है और धीरे धीरे अपने राइट्स जो है वो अपने ले लेगी। लेकिन ये प्रतिमा का जो पूरा मामला चल रहा है, क्या देखते हैं आप डिसीजन, फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित होगी, ये देखती हूँ। अभी तो नहीं लगने दे रहे हैं वो, लेकिन कोई बात नहीं। क्या दिक्कत होती है बाबा साहब से इन लोगों को? ये तो खुद कानून के जानकार हैं, बाबा साहब को पढ़ा हुआ इन्होंने। बाबा साहब से दिक्कत उनकी आइडियोलॉजी से है। बाबा साहब ने समानता की बात की, बाबा साहब ने नारी शिक्षा की बात की, बाबा साहब ने सबको एक समान रखा। बाबा साहब वो कर गए जो शायद हजारों लाखों साल से जिनकी प्रतिमाएं पूजी जा रही थी, जो वो काम नहीं कर पा रही थी, वो इस एक प्रतिमा के पीछे छुपी हुई शख्सियत ने कर दिया। तो ये सबसे बड़ा विरोध है मनुवादियों का।